बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वो ख़बर सामने आ चुकी है जिस खबर का इंतज़ार पूरी पाकिस्तानी कौम को था। पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन और पाकिस्तानी सहाफ़त का सबसे बड़ा नाम इमरान रियाज़ ख़ान, जो कि 11 मई से लेकर आज के दिन तक 4 महीने होने वाले हैं, लापता हैं, गुमशुदा हैं, अगवा हैं, जो भी नाम दे लें, लेकिन अब बिलाखिर इमरान रियाज़ के हवाले से 100 दिन से ज़ायद दिन गुजरने के बाद एक मस्बत खबर आई है। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान रियाज़ ख़ान के केस की समाअत भी थी, लेकिन इस समाअत के दौरान इमरान रियाज़ ख़ान के वालिद को एक कॉल आती है और उस कॉल ने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल के रख दिया है। और अब जो है उम्मीद वो भी पैदा हो चुकी है और चीज़ें जो हैं वो अब बहुत तेज़ी से आपको शायद बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जाती हुई नज़र आएँ, क्योंकि ये डेवलपमेंट ही बहुत ज़्यादा अहम है। इसके साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर परवेज़ इलाही साहब के हवाले से है और परवेज़ इलाही के केस में अनहोनी हो गई है और सिस्टम तो रिएक्ट कर रहा है। सिस्टम परवेज़ इलाही के मामले के ऊपर अदलिया को रिएक्शन दे रहा है, लेकिन अब अदलिया ने भी अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। और पहला जो गैर सरकारी गैर रतमी नतीजा होता है इस अनफॉर्चुनेट कोलिजन का, इस अनफॉर्चुनेट तसादुम का, जो कि एक जानिब आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है तो दूसरी जानिब आपकी जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है। जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट विदाउट डाउट कदरे डिवाइडेड है, लेकिन इस हवाले से भी अहम तरीन डिटेल्स हैं। जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनकी तरफ से एक बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आई है दो टोक अंदाज में, और मैं ये समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ये तीनों खबरें डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ लोगों तक ना पहुँच सके, तो आपके लाइक्स और कॉमेंट्स उस असर को ज़ायल करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो बेहतर समझें, उन्हें बेहतर लगे, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। 3 बड़ी खबरें हैं, जिस तरह मैंने आपको अपने इब्तदाइये में बताया। जल्दी जल्दी इन तीनों खबरों की डिटेल्स जो है वो आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सिचुएशन में फ़िलहाल जो सिनेरियो बन चुका है और परवेज़ इलाही साहब का जो मामला है, अब परवेज़ इलाही का मामला जो है वो एक टेस्ट केस बना दिया गया और एक जानिब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर परवेज़ इलाही की बाजियाबी जो है वो की दरख्वास्त जो है वो गैर मौसर होने पर निमटा दी गई है। एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, उन्हें CTD के मुकदमे के अंदर, इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे के अंदर इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा अरेस्ट कर लिया है। लेकिन अब जो बाज़ाब्ता तौर पे चीज़ आई थी सामने कि पहले एक जज साहब हैं, उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही को अरेस्ट नहीं करना, घर पहुँचा के आओ। रास्ते से परवेज़ इलाही अरेस्ट हो गए। जज साहब ने अगले दिन अदालत लगाई। जज साहब ने कहा ये क्या तौहीन अदालत कर रहे हैं आप लोग, एक तो मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाऊँगा, दूसरा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक जो है वो बैलफ मुकर्रर करता हूँ मैं उसे, वो परवेज़ इलाही को लेकर पेश हो। जज साहब को मुल्तान शिफ्ट कर दिया गया। नए जज साहब जो हैं उन्होंने उस केस की कल समाअत की। उन्होंने भी सेम वही बात कही। उन्होंने कहा कि देखें जी, अदालत की तो तौहीन हुई है, अदालती अहकामात के साथ तो खिलवाड़ हुआ है, अदालती अहकामात का तो तमस्खर उड़ाया गया है, परवेज़ इलाही को पेश किया जाए। अब आज परवेज़ इलाही की पेशी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर होती है या नहीं, ये भी एक सवाल है। लेकिन इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में जज साहब को मुल्तान ट्रांसफ़र करने के बावजूद, जज साहब को मुल्तान के बेंच में केसेस के लिए भेजने और प्रिंसिपल सीट से हटाने के बावजूद जो जज साहब हैं जस्टिस मिर्ज़ा वक़ास रऊफ़, इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये दोबारा समाअत हुई, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद यही होना था, परवेज़ इलाही को पेश नहीं किया गया। CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अटक आरिफ शहजाद, DPO अटक सरदार ग़ियास गुल खान और पंजाब हुकूमत के एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सरवर समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस मिर्ज़ा वक़ास रऊफ़ ने चौधरी परवेज़ इलाही को पेश न करने पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को नज़रअंदाज किया गया तो कैसे किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही के वकील ने कहा कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने कहा कि अदालत के अहकामात को नज़रअंदाज करना अलग मसला है। लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ने चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने इस अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया जाता है। अफसरान 7 रोज़ में अपना जवाब दाखिल करवाएं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम वो यही है कि डिप्टी कमिश्नर भी नहीं बल्कि सीधा सीधा चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो हैं उनके ऊपर तौहीन अदालत की का उन्हें शोकाज नोटिस दे दिया गया है और वो अब अदालत के अंदर पेश होकर बताएंगे कि उन्होंने तौहीन अदालत अगर नहीं की तो कैसे नहीं की, क्योंकि क्लैरिटी है, बहुत ज़्यादा वाज़ेह है कि एक डिसीजन था, एक अदालती हुक्म है और अदालती हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो कि जारी बात है ही इज़ क्वाइट एक्टिव
these days, and as far as the Pakistani economy is concerned, he has got a lot of plans. और एक चीज़ और क्लियर हो गई है कि who's on the driving seat now. आर्मी चीफ जो है उन्होंने चीज़ों को अपने हिसाब से मईशत की बेहतरी में अपना किरदार अदा करने का फ़ैसला किया। बिजनेसमैन के साथ मीटिंग्स उसी सिलसिले की एक कड़ी है, और आर्मी चीफ ने बिजनेसमैन को ये भी कहा था कि आप एक पेजर, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं, एक पेजर अपनी जो आपकी इसके सारे केस के अंदर राय है या आपके सजेशंस हैं वो भी दें। वो कोर कमांडर्स तक पहुंच गए हैं, वो भी आर्मी चीफ के पास पहुंचेंगी, फॉलो अप मीटिंग्स भी होंगी। तो ये सिलसिला सिर्फ 1-2 मीटिंग्स के ऊपर नहीं मौकूफ। अब यहाँ पर एक चीज़ आई थी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के वाले से एक स्टेटमेंट एट्रीब्यूट हुई थी, मोतीवाला साहब ने की थी कि आर्मी चीफ ने कहा कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। अब उसकी वजाहत एक जानिब तो आ रही है और मुख्तलिफ सोर्सेज से पता लग रहा है कि आर्मी चीफ ने इस तरह की बात नहीं की। आर्मी चीफ ने यह कहा कि हर सियासी जमात में अच्छे बुरे लोग हैं, और इसमें अब अकील करीम ढेडी जो है उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में किसी भी सियासी जमात के मुखलिस ना होने पर कोई बात नहीं की, और इन्होंने कहा कि सियासी जमातों में अच्छे और बुरे लोग हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में किसी भी सियासी जमात के ऊपर या फिर तमाम सियासी जमातों को एक छड़ी से हाँकने वाली बात कि वो सभी मुल्क के खिलाफ है, ऐसी बात नहीं की। और उन्होंने कहा कि जब हम आर्मी चीफ से मिलने गए तो हमारे मोराल डाउन थे, मगर जब मुलाकात खत्म हुई तो सबके मोराल हाई थे, हर आदमी मुतमईन था। और इन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने स्मगलिंग के खात्मे की बात की थी और डीजी रेंजर्स और कोर कमांडर को इस हवाले से हिदायत की थी। आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी को यकीन दहानी कराई कि स्मगलिंग पर काबू पाएंगे और कराची के हालात बेहतर होंगे। अब इस सब के अंदर आपको पता है कि आज पाकिस्तान का अहम तरीन दिन, और ये नाज़रीन इकराम आपको पता है कि यौम दिफ़ा जो है पाकिस्तान का है, और यौम दिफ़ा और यौम शोहदा, हमारा दिफ़ा जिस तरह से 6 सितंबर का दिन और इसकी याद है, और हमारे शोहदा जिस तरह से कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान की खातिर और हमारे अमन की खातिर रोज़ाना कुर्बानियाँ, पिछले दिनों कितनी शहादतें हुई, पिछले हफ्ते में कितनी शहादतें हुई, और हम अपने शोहदा के, अपने जवानों के, अपने अफसरान के मकरूज़ हैं। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उन्होंने मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर यौम दिफ़ा की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से मज़ार पर फूल रखे गए और फातिहा खानी की गई। आर्मी चीफ ने इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आर्मी चीफ की, जिस तरह मैंने आपको अपने इब्तदाई में बताया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से जो बयान आया है वो बड़ा वाज़ेह और दो टोक है, क्योंकि आर्मी चीफ ने कहा है कि बाज़ अनासिर ने अवाम और फौज के मुकद्दम रिश्ते पर वार करने की मजमूम कोशिश की, जिसे तहम्मुल और समझदारी से नाकाम बनाया। अब ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी वेल कैलकुलेटेड स्टेटमेंट है, और इस एक जुमले के अंदर पूरे का पूरा जो मतलब है इस बात का वो पिन्हा है, और इसकी गहराई में भी जाया जा सकता है कि बाज़ अनासिर ने अवाम और फ़ौज के मुक़द्दम रिश्ते पर वार करने की एक मज़मूम कोशिश की, यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान जो अटूट रिश्ता है उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, जिसे हमने तहम्मुल और समझदारी से, बुर्दबारी से नाकाम बनाया। इसमें आर्मी चीफ ने कुछ और बातें भी कही हैं। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज अपने नज़्म ज़ब्त और आला पेशा वराना मेयार की बदौलत दुनिया में नुमाया मकाम रखती है। ईमान, तकवा और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है। दुश्मन की किसी भी जारियत का मुँह तोड़ जवाब देंगे। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि शौहदा की कुर्बानियाँ और गाजियों के कारनामे हमारे लिए काबिल तकलीद मिसालें हैं। शौहदा के खून से आज़ादी के चिराग रोशन होते हैं। हाल ही में बाज़ अनासिर ने अवाम और फ़ौज के मुक़द्दम रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की। अफ़वाज पाकिस्तान ने बहैसियत कौमी इदारा नहायत तहम्मुल और समझदारी से उन्हें नाकाम बनाया। मुसल्लह अफ़वाज ने जिस जाँफिशानी से दहशत गर्दी का मुकाबला किया उसकी मिसाल नहीं मिलती, और मुसल्लह अफ़वाज और पाकिस्तान की फ़ौज अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों का महवर है। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए नागुज़ीर है। और इन्होंने इक़्तिसादी तरक्की के ऊपर भी बात की कि बाहमी ताउन से हम इक़्तिसादी तरक्की की राह जो है उसमें आगे बढ़ेंगे, और इक़्तिसादी तरक्की जो है, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की जो है उसे हम यकीनी बनाएंगे। अब ये स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली इसमें एक चीज़ वाज़ेह होती है कि फ़ौज का जो मौक़िफ़ है कि फ़ौज का और जो एक रिश्ता है, अटूट रिश्ता, उस रिश्ते के ऊपर कोई वार जो है वो नहीं करने दिया जाएगा। और अगर किसी ने किया है तो उस मामले के ऊपर फ़ौज की क्या पॉलिसी है वो भी आपको इस बात से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन इमरान रियाज़ ख़ान। और ज़ाहिर बात है हमारा तो एक ऐसा ताल्लुक़ है इमरान भाई के साथ कि वो ताल्लुक़ लफ्ज़ों में भी बयान नहीं हो सकता। और पिछले 4 महीने जिस तरह से उनकी फ़ैमिली ने, उनके दोस्तों ने गुजारे हैं, और बहुत सी बातें ऐसी थीं जो हम कर भी नहीं पाते थे, क्योंकि हमें यह था कि उनकी सेफ्टी और वेल बींग जो है वो मुक़द्दम है। अब बड़े अरसे बाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जी समाअत होती है इमरान रियाज़ ख़ान जो है उनके केस की,
और जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो हैं वो समाअत कर रहे हैं। इमरान रियाज खान साहब के जो वालिद हैं वो भी पहुंचे और आज अपेरेंटली एक जारहाना हिकमत अमली अपनाई जानी थी, क्योंकि इनफ इज़ इनफ, हर बंदे की एक लिमिट होती है, लिमिट्स को पुश किया जा रहा है। इमरान रियाज खान देखें ना, जब तसब्ज़ुब वो आपको पता ही ना हो एक बंदा ठीक है या उसकी हालत क्या है। लेकिन इस सब के अंदर एक, क्योंकि कल भी मेरे पास एक ख़बर आई थी और वो मैं ख़राबी सेहत की वजह से वो वीडियो नहीं कर पाया, लेकिन उसमें भी मैंने यही बताना था कि देयर इज़ गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड एज़ फार एज़ इमरान रियाज खान इज़ कंसर्न्ड। तो आज क्या हुआ नाज़रीन इकराम, आज इमरान रियाज खान के वालिद को कमरा अदालत में जब वो बैठे थे एक कॉल आती है। अब ये जो कॉल आती है वो कॉल सुनने के लिए इमरान रियाज खान के जो वालिद हैं वो कमरा अदालत से बाहर जाते हैं। ये कॉल जो है ये गेम चेंजर है। मेरे पास इस कॉल की कुछ तफसीलात हैं, लेकिन मैं इस कॉल की तफसीलात अभी आपके सामने नहीं रखूँगा। लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि इस कॉल के बाद इमरान रियाज खान साहब के जो वालिद हैं, अंकल ने अली भाई से बात की जो कि इमरान रियाज खान के वकील हैं, अली अशफाक साहब, और वो और फैमिली एक पेज पे हैं और वो इमरान रियाज खान साहब का मुकदमा लड़ रहे हैं। तो उसके बाद इस कॉल की तस्दीक के लिए भी आईजी साहब को और मस्बत इस कॉल के अंदर जो चीज़ें, अब इस कॉल के जो मदरजात हैं उन्हें वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी कुछ कहना बहुत ज़्यादा कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन एक चीज़ बड़ी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है कि एक तो अदालती समाअत, फिर इसके बाद एक हफ़्ता आगे कर दी गई, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं दिया गया, 2-3 हफ़्ते का टाइम नहीं दिया गया। ये भी एक खुशाइंद बात है, 1 हफ़्ते का टाइम दिया गया है। इस 1 हफ़्ते या अगले 10 दिन के अंदर या 12 दिन के अंदर इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनकी वापसी भी हो सकती है। और ये एक मरतबा फिर उम्मीद जागी है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। ईद से पहले भी उम्मीद जागी थी और बड़े क्रेडिबल सोर्सेज ने ये कन्फर्म किया था कि ही विल बी बैक, और देयर वाज अ रीज़न कि चीफ जस्टिस की अदालत तक भी, सुप्रीम कोर्ट तक भी बात गई, वहाँ से भी ऑर्डर आया और टॉप लेवल पर ये बात हुई थी और ये हमने आपके सामने रखी थी। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी चेंज हो जाता है, एंड टाइम पे वो चेंज हो गया। अभी भी इमरान रियाज खान साहब को आपकी दुआओं की ज़रूरत है। वो आपके और मेरे लिए आवाज़ उठाता था ना, तो आज उसके लिए आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ नहीं है, हमारा कोई एहसान नहीं है, हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेदारी है। और अगर हम नहीं उठाते तो फिर हमसे सवाल होगा। और इमरान रियाज खान साहब अल्लाह करे ठीक ठाक सही सलामत जल्द अज जल्द अपनी फैमिली के दरमियान आए। और इससे पहले ऐसा सच कोई बात नहीं थी, इमरान रियाज खान साहब की वेलबींग और सेफ्टी के हवाले से बहुत से कंसर्न्स थे। लेकिन आज जो कॉल आई है इमरान रियाज खान साहब के वालिद को, दैट कॉल वाज अ गेम चेंजर, और उस कॉल ने पूरे का पूरा मंजरनामा ही बदल के रख दिया है। एंड आई होप कि ये मंजरनामा जो बदला है ये फॉर गुड बदलाव और इसका अंजाम जो है वो अच्छा, और इमरान रियाज खान साहब जल्द हमारे दरमियान हो। इससे बड़ी हमारी और क्या ख्वाहिश हो सकती है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।